Question: describe the principle and method of assimilation of plasma glucose by GOD-POD method. What are the causes of hyperglycemia in diabetes mellitus? पूछ रहा है कि आप GOD-POD मेथड को डिस्क्राइब कीजिए और हाइपरग्लाइसेमिया का कारण बताइए डायबिटीज पेशेंट के लिए। आंसर किस तरह से एग्ज़ाम में राइट करेंगे, पहले तो हम लोग समझ लेते हैं इसको होता क्या है। तो ग्लूकोज हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण ईंधन का काम करता है। ग्लूकोज हमारे शरीर में ब्लड प्रवाह से होते हुए सभी सेलों तक एनर्जी को पहुंचाता है। ग्लूकोज हम किसी भी पेशेंट में डिटरमाइन कर सकते हैं विभिन्न अवस्थाओं में, जैसे कि फास्टिंग है यानी कि भूखे पेट, पोस्ट मील खाने के 2 घंटा बाद, रैंडम किसी भी समय। इसको हम लोग रीड कर लेते हैं। ग्लूकोज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कार्बोहाइड्रेट फ्यूल इन द बॉडी। Glucose is carried through the bloodstream to provide energy to all cells in the body. Glucose can be determined at different times as stated above. It may be fasting, post-meal or random. ग्लूकोज एस्टिमेट करने का कुछ अन्य मेथड भी दिया हुआ है। पहला तो अपना हो गया GOD-POD मेथड, दूसरा हो गया फॉलिन ऊ मेथड, तीसरा मेथड है ऑर्थोटोल्यूडाइन मेथड। इसमें वीडियो में हम लोग ओनली GOD-POD मेथड को देखेंगे। आखिर हम ग्लूकोज का एस्टिमेशन क्यों करते हैं? तो वैसे पेशेंट जो ग्लूकोज एबनॉर्मेलिटीज से परेशान है, उस कंडीशन में हम लोग ग्लूकोज का एस्टिमेशन करते हैं। अब जो GOD-POD मेथड है, इसका सिद्धांत क्या है, ये किस सिद्धांत पे काम करता है? तो ये ग्लूकोज ऑक्सीडाइजेज ग्लूकोज टू ग्लूकोनिक एसिड, यानी कि ग्लूकोज ऑक्सीडेज जो है वो ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करता है ग्लूकोनिक एसिड में। हाइड्रोजन peroxide is produced in this reaction. In presence of peroxide, hydrogen peroxidase POD reacts with 4-amino antipyrine and phenol to form red-colored quinonimine dye. रिएक्शन देखिए, ग्लूकोज प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ GOD बन गया ग्लूकोनिक एसिड प्लस H2O2। H2O2 प्लस फिनॉल प्लस 4-amino एंटीपायरिन POD की उपस्थिति में क्विनोनिमाइन डाई बन गया। अब हम देखते हैं कि GOD-POD मेथड से जो ग्लूकोज हम प्राप्त कर रहे हैं उसके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ता है? स्पेसिमेन, तो हमें प्लाज्मा का ज़रूरत पड़ेगा। अब रिएजेंट्स देखते हैं। रिएजेंट्स में ग्लूकोज ऑक्सीडेज रिएजेंट, फिनॉल सॉल्यूशन, ग्लूकोज स्टॉक स्टैंडर्ड, ग्लूकोज वर्किंग सॉल्यूशन। इक्विपमेंट्स क्या क्या लगेंगे? तो साइट्रेट ट्यूब्स, वाटर बाथ, सेंट्रीफ्यूज, पीपेट। आइए प्रोसीजर देखते हैं। टेक 3 टेस्ट ट्यूब एंड लेबल देम एज ब्लैंक, स्टैंडर्ड एंड टेस्ट। Add 2 ml glucose oxidase into the 3 test tubes. Then add 0.5 ml of distilled water.
0.5 ml of 10 times diluted serum, 0.5 ml of working standard in blank test and standard respectively। यानी कि 0.5 ml डिस्टिल्ड वाटर ब्लैंक में डालना है, 0.5 ml डाइल्यूटेड सीरम स्टैंडर्ड में डालना है, 0.5 ml वर्किंग स्टैंडर्ड में डालना है। उसके बाद 2 ml फिनॉल रिएजेंट हर एक ट्यूब में डालना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मिला लेंगे अच्छे तरह से ट्यूबों को और 30 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पर छोड़ देंगे या फिर 15 मिनट के लिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे छोड़ देंगे। उसके बाद कलरीमेट्री में रीड करना है एब्जॉर्बेंस 515 नैनोमीटर पे। कैलकुलेशन इसका हम लोग देख लेते हैं। ग्लूकोज बराबर होता है ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ टेस्ट अपॉन ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड। नॉर्मल वैल्यू फास्टिंग का 60 से 110 mg पर डेसीलीटर होता है। पोस्ट प्रेंडियल का 110 से 140 mg पर DL होता है। रेंडम का 70 से 140 mg पर DL होता है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल इज मेनली डिटरमाइंड टू डायग्नोज डायबिटीज मेलिटस। यानी कि डायबिटीज को डायग्नोज करने के लिए प्लाज्मा ग्लूकोज का लेवल प्राप्त किया जाता है। हाइपरग्लाइसेमिया, हाई ब्लड शुगर also called hyperglycemia, affects people who have diabetes. Several factors can play a role in hyperglycemia in people with diabetes. When the glucose level in the blood rises, the pancreas releases insulin. The insulin unlocks the cells so that glucose can enter. This process lowers the amount of glucose in the bloodstream and prevents it from reaching dangerously high levels. Diabetes drastically reduces insulin's effects on the body. This may be because your pancreas is unable to produce insulin in diabetes.